30 अगस्त 2023 से जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चेंज हो चुका है। आधार ऑथेंटिकेशन तो अब तक हम लोग सब करते ही थे बिफोर फाइलिंग द एप्लीकेशन, बिफोर सबमिटिंग द एप्लीकेशन। लेकिन अब बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन, उसमें आपको जब आप आधार ऑथेंटिकेशन सिलेक्ट करते हैं तब उसमें आपको बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन का नोटिफिकेशन आ सकता है। हालांकि ये सबको नोटिफिकेशन नहीं आएगा बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन का, लेकिन कुछ ऐसे एप्लीकेशंस जो कॉमन पोर्टल ने आइडेंटिफाई किया है डिपेंडिंग अपॉन द रिस्क पैरामीटर्स एंड अदर फैक्टर्स। सो इसमें आपके बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन होगा और फोटोग्राफ्स भी लिए जाएंगे। अब ये प्रोसेस अब तक सिर्फ पुडुचेरी में ही एप्लीकेबल है ऑन द पायलट बेसिस। तो अभी तक ये सारे स्टेट में एप्लीकेबल नहीं है। अब अगर आप पुडुचेरी के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन डाल रहे हैं तो आपको ये एप्लीकेबल हो सकता है। जब आप जीएसटी एप्लीकेशन सबमिट करते हैं इन जीएसटी REG 01 बिफोर जनरेशन ऑफ ARN, आपको बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन का मैसेज आ सकता है। अगर ये मैसेज, जैसे मैंने बोला, ये सबको नहीं आएगा, पोर्टल ने जिन लोगों को आइडेंटिफाई किया है उनको ही ये मैसेज आएगा। अगर ये मैसेज नहीं आता है तो आपको आपके ईमेल में या SMS में आधार ऑथेंटिकेशन का लिंक मिल जाएगा। आपको नॉर्मली जो प्रोसेस था अब तक, जैसे कि वो लिंक पे क्लिक करके आपका आधार नंबर डाल के आपको उसको वैलिडेट करना है, तो वो सिंपल प्रोसेस रहेगा अगर आपको बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन का SMS या नोटिफिकेशन नहीं आता है। इन केस अगर आपको ये नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपका बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होना है तो आपको GST सुविधा केंद्र में विजिट करनी होगी। आगे बढ़ने से पहले मैं CA प्रतिभा वारिया आपके लिए GST और इनकम टैक्स के रिलेटेड वीडियोस लेके आती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। आपको कुछ क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन का आपको जो ईमेल या SMS आया होगा उसमें आपको नियरेस्ट GST सुविधा केंद्र का भी एड्रेस दिया होगा, वहां पे जाके आपको विजिट करनी है। आपको मतलब जो ऑथोराइज सिग्नेटरी है उनको, अगर आप प्रोप्राइटर है और आप ही खुद ऑथोराइज सिग्नेटरी है तो आपको रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स लेके वहाँ पे विजिट करनी है। अगर कंपनी या पार्टनरशिप फर्म है तो उसमें से जो ऑथोराइज सिग्नेटरीज रहेंगे, 1, 2, 3 जितने आपने अपॉइंट किए हैं, आप उन सबको जाके GST सुविधा केंद्र में विजिट करनी होगी। और ये विजिट विद इन द स्पेसिफाइड टाइम, जो TRN का टाइम पीरियड होता है उसी टाइम में आपको जाके करनी होगी। ARN तब तक जनरेट नहीं होगा जब तक आप ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं करते। सो ये था GST रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर पुडुचेरी। अगर आप पुडुचेरी में GST रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं तो आपको ये बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन का नोटिफिकेशन आ सकता है और आपको ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ सकता है। सबके लिए ये जरूरी नहीं है कि सबको ये नोटिफिकेशन आए। ओके, ये था GST रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो चेंज हुआ है फॉर पुडुचेरी फ्रॉम 30 अगस्त 2023। अब आफ्टर GST रजिस्ट्रेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है। नॉर्मली क्या होता है, GST रजिस्ट्रेशन आने के बाद आप उस नंबर को यूज करके आपका बैंक अकाउंट जनरेट करते हैं और उस बैंक अकाउंट की डिटेल्स आपको पोर्टल पे विद इन 30 डेज अपलोड करनी होती है। विद इन 30 डेज। ओके, पहले ये 45 डेज था जो चेंज होके 30 डेज हो गया है, जुलाई में चेंज किया नोटिफिकेशन इश्यू करके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप 30 डेज, विद इन 30 डेज इसको अपलोड करना ना भूलें, बैंक डिटेल्स को। अगर आप भूल गए, अपलोड नहीं किया आपने किसी रीजन से, तो आपको GSTR1 सबमिट करने नहीं दिया जाएगा। तो आपको विद इन 30 डेज या फिर बिफोर फाइलिंग GSTR1 व्हिचएवर इज अर्लियर, आपको बैंक डिटेल सबमिट कंपल करनी ही करनी है। फिर बाद में फ्यूचर में अगर आप बैंक डिटेल सबमिट कर देते हैं तो फिर से आपको GSTR1 अलाउ किया जाएगा। और ऐसे केस में आपका GST रजिस्ट्रेशन अगर आप अपलोड नहीं करते हैं तो आपका GST रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिक GST पोर्टल से ही सस्पेंड भी हो सकता है। और फिर सेम कंडीशन, आप जैसे ही बैंक डिटेल सबमिट करते हैं फिर से ये रिवोक भी हो जाएगा ऑटोमेटिक GST पोर्टल से ही। सो GST रजिस्ट्रेशन रिगार्डिंग ये 2 चेंजेस आपको ध्यान में रखने हैं। एक तो बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन, और GST रजिस्ट्रेशन आने के बाद भी आपको 30 डेज में आपकी बैंक डिटेल सबमिट करनी है, बिल्कुल भी ना भूलें।